जो बात यहाँ पर हो रही थी वो कह रही है जी कि 14 अगस्त जो है वो आप लोगों ने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी आप लोगों की। दो बातें, एक तो ये कि 14 अगस्त में क्या अचीव करेंगे आप लोग। 5 अगस्त को जैसे मैंने आपसे इब्तिदाई में भी कहा कि आप लोग वो प्रोटेस्ट नहीं पुल ऑफ कर सके, तो क्या वही फैक्टर है जो समर ने पॉइंट आउट किया है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 14 अगस्त को पीटीआई का झंडा लेके अगर कोई बंदा, हालांकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसमें मेरी बहन की जमात जो है वो डंडे मारेगी, लोगों पे मुकदमे दर्ज करेगी। जब पाकिस्तान का झंडा और उसके साथ पीटीआई का झंडा होगा तो जिसने पाकिस्तान का झंडा उठाया होगा उसको मारेंगे तो कुछ तो शर्म आएगी ना। पाकिस्तान का झंडा एक कवर होगा। मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा। एक पाकिस्तानी को जब आप मारेंगे ना 14 अगस्त को, फिर आपको पता लगेगा मतलब तो वही हुआ ना, ऑर्गेनिकली आपसे लोग नहीं निकले तो आपने कहा कि ठीक है निकली हुई क्राउड को वीडियो बनाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, इस बात ज्यादती ना करें। ऑर्गेनिकली इनकी जमात 2 मिनट में 50 रुपए का स्टाम्प पेपर। देखिए ऑर्गेनिक की तो हमें ये बात ही ना करें। ये वो जमातें थी जो पीटीआई को कहती थी ये बड़ी मम्मी डैडी किस्म की जमातें हैं। बेचारे पीटीआई वालों के साथ वो जुल्म हो गया और आज भी लोग खड़े हैं, आज भी अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। पीटीआई के मेंबरान असेंबली खड़े हैं। नून लीग का तो इवन उसका कोई एक दाना भी नहीं मिलता था कि नून लीग नाम की कभी कोई चीज भी थी। परवेज मुशर्रफ साहब का जब दौर था तो जरा 2 दिन के मजालम आए थे, तो किसी के प्लेटलेट गिर जाते हैं, ये बाद में भी देख लें। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी कान में दर्द, किसी के दांत में दर्द। इमरान खान ही है जो आज 2.5 साल से बैठा हुआ, उसका आज तक एक दांत भी नहीं दर्द किया। तो इन चीजों को तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए ना, ये ना हमें बताएं। और उन्होंने भी हमारी जमात के आम पाकिस्तानी ने आम हमारे वोटर ने गरीब लोगों को सजाएं दी। मैं कसम खा के कह सकता हूँ इन्होंने फैसलाबाद के केस में एक अपने बंदे को सजा दे दी है। वो बेचारा आम की रेडी लगा के खड़ा हुआ था। वो कहता है जी वो एक आधा को गलती से कोई नून लीग का था, वो बेचारा पिट रहा है, कहता है जी इन्होंने बंदे पूरे नहीं सी हो रहे, मैं गलती ने उत्ते खड़ा सी रेडी लाके मैंने भी चुक के ले गए। 10 साल की सजा भी होगी, गिरफ्तार भी होगी। सर लेकिन बात फिर वही आ जाती है, आप लोग अब इनके साथ जो नफरत लोगों में है, से आप लोग क्या अचीव कर रहे हैं? सर आप लोगों के लीडर्स जो है वो सारे जाके मैं माजरत के साथ असेंबली के अंदर क्या करने की 5 अगस्त को आपकी सारी लीडरशिप वो चाहती थी कि कोई बाहर से गेट बंद करके ताला लगा दे ताकि आप लोगों को बाहर ना जाना पड़े। 5 अगस्त को मैं तो निकला था वहां से, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए अभी हमारी मल्टीपल चीजें साथ चल रही, साथ ही अब उस असेंबली के अंदर एक दिन पहला दिन जब असेंबली का आया, अब असेंबली के एक दस्तूर है कि जब भी को आपका पार्लियामेंटेरियन फौत हो जाए तो उस दिन आपका रूटीन बिजनेस नहीं होता। मियां साहब की डेथ हुई, हमने डिसाइड किया कि जी अपने एक मेंबर की डेथ पे अब अगर हम असेंबली में बॉयकॉट करते हैं, एक तरफ हमारे मेंबर की डेथ हुई है, उसकी वहां पे वो नहीं है उसके लिए, और हमारी जमात में से कोई बंदा अपने 5 अगस्त को तो आप लोग अपने हलकों में होना चाहिए था। नहीं, 5 को हलकों में नहीं होना चाहिए था। 5 को हमारी पार्टी का अगर ये फैसला था कि जी अब खान साहब के लिए ही है ना सारा कुछ, तो यहाँ अडयाला जाने का प्लान था, तो इस वजह से नहीं। तो अडयाला जाने में कोई नुकसान क्या है? अडयाला कौन सा को पेरिस में है? बहुत सारे लोग असेंबली से अडयाला नहीं गए, नहीं असेंबली में तो ये दिया गया कि बंद किया गया, जाने नहीं दिया गया। कुछ चले गए, मैं तो चला गया था। आप चले गए, अचकजई साहब चले गए, जिनका इरादा राजा भी गए, वो तो जिनका इरादा था वो गया, क्योंकि हम कौन सा कोई गुनाह कर रहे थे। हम पार्लियामेंटेरियन सिर्फ गए अडयाला, और उस दिन उसकी वजह भी थी। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ हम अडयाला गए क्यों। सलमान अकरम राजा साहब के हमारे लोगों की मुलाकात भी थी और वो मिलने नहीं दिया जाता वहां पे। हम पार्लियामेंटेरियंस गए थे फॉर देयर सपोर्ट, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के हम जाके बैठेंगे, दिया जाता ना, कोई नहीं जाता। अलीमा खान साहब तो बुला बुला के थक गई, आप लोग नहीं, आप जाना शुरू करेंगे, आप ये भी करेंगे। मुझे आप ये बताएं कि अब हम क्या करें अगर हम सिर्फ अपने चेहरे दिखाने के, भाई ये इतना सारा एमएनए जो असेंबली में बैठा हुआ है, इमरान खान के मुंह को हम वोट लेके आए, अब उसकी तारीफ पे हम आ जाएं। वैसे भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ आप समेत, जो भी नून लीग से आता है, गवर्नमेंट से आता है, वो आके कहता है जी कि इनकी तो बस की बात ही नहीं रही है, लोग नहीं निकलते इनके नाम के ऊपर। अभी भी आपने कहा कि होम्योपैथिक किस्म का एहतजाज था, छोड़ दे फिर। व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑब्सेसिंग ओवर अ पार्टी जो आप लोग समझते हैं कि वो बंदा निकाल ही नहीं सकती बाहर। उस दिन तो मुझे एक्चुअली लग रहा था कि इस्लामाबाद में पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है, इतनी पुलिस थी, प्रोटेस्ट करने वाला कोई भी नहीं था। गवर्नमेंट वो है परेशान है जब ये कॉल देते हैं, गवर्नमेंट इनको प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं देती, इनको एक्सपोज होने दे। देखिए नहीं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते ये। इनका जो वो है, बहुत अरसे से ये चाह रहे हैं कि सियासी कोई कशीदगी बढ़े। इनकी जो सपोर्टर्स हैं वो और पुलिस
वो और आर्म्ड फोर्सेस आमने सामने आए, इट्स वेरी क्लियर। बार बार देखिए, हर महज़िब माशरे में प्रोटेस्ट करने की एक जगह होती है। मीनारे पाकिस्तान में जगह दे दें, लाहौर में से पुलिस हटा दें, आप तो जगह ही नहीं देते। F9 पार्क में भी खान मांगी साहब थी, के इस्लामाबाद में भी, उनके वालिद से मिलने के लिए वीजा नहीं देते। अच्छा चलिए, मुझे बात को कमेंट कर लेना। देखिए जी, खान साहब के बच्चे पहले तो ये क्लैरिफाई करें ना कि वो नाइकॉप पे आ रहे हैं, वो वीजा के साथ आ रहे हैं। उन्होंने वीजा अप्लाई कर दिया उनके पास, तो आई एम श्योर व्हेन दे अप्लाई फॉर द वीजा इन देयर ड्यू प्रोसेस दे विल गेट द, they've just applied for it। दिन हो चुके हैं जी, 3-4 दिन 2 घंटे का काम है, नहीं 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट। चले तो कोई ड्यू प्रोसेस भी होता है ना, इतना तो आप भी थोड़ा सब्र करें ना अली साहब, आपको भी बहुत बेसब्री है। अभी आज बता दें कितने दिन चाहिए बच्चे, I'm not the person to, but देखिए वो बच्चे भी आ जाएंगे, आप देख लेंगे, वो अपने वालिद से मिल भी लेंगे और फिर वो वापस भी चले जाएंगे, क्योंकि दोनों वालिदैन, उनकी वालदा, उनके वालिद आर नॉट कीन कि वो बच्चे यहाँ पे आके किसी किस्म की तहरीक का हिस्सा बने। एंड बीइंग नॉन सिटीजन, अगर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि हम यूके सिटीजंस हैं, तो देन दे कैनॉट लीड एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन पाकिस्तान। ये तो ये भी मानेंगे ना। देखिए जी, ये इनसे अब वो क्राउड नहीं निकल रहा जो जिस तरीके का क्राउड ये पहले निकाल चुके हैं, और ये फिर उस क्राउड को या डिलिबरेटली, क्योंकि मैं इनके दिलों में तो या दिमागों में तो नहीं बैठी हुई, दूर से हमें लगता है कि कभी कभी लगता है ये इनकी प्लानिंग की वजह से अपने क्राउड को मिस हैंडल कर देते हैं कि कोई वाकया हो जाए, या इनसे एक्चुअली हैंडल नहीं होता। बेनिफिट ऑफ द डाउट भी मैं इनको देती हूँ, लेकिन जो हुकूमत है उन्होंने तो अपनी तैयारी करनी होती है ना। कल को कोई लग गया, दुख गया, गलत जगह में घुस गया, फिर कहेंगे कि जी यूज ऑफ फोर्स हुई, यूज ऑफ बंदे लग गए, बंदे मर गए। वो पिछली दफा डी चौक पे जो बच्चे आए थे, और मुझे बोलने देना प्लीज भाई, उनके बच्चे आए, उनको बेयार और मददगार छोड़ दिया गया, कितनी अफरा तफरी हुई, कितनी हर तरफ से बदमजी हुई, फिर उसके बाद कितनी एलिगेशंस हुई, 3000 और 1100-1200 की फिगर ऑफ लाशों से अस्तगफिरुल्लाह हम आते 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 70 पे आए, फिर 12 पे आए, 12 फिर 9 पे आ गए। फिर 9 जो इनके डिक्लेयर्ड 9 भी नहीं होने चाहिए थे, 1 भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखिए, द हुकूमत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सो यू हैव टू टेक द थिंग्स। इनकी जो उसको मेंटेन करने का बेहतर तरीका नहीं है कि जब ये कहते हैं मीनारे पाकिस्तान जाने तो जाने दो, वो एक ही जगह पे जमा हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी ना। देखिए, जब ये मैं भी यही सवाल पूछा है, 3 मंजिला कंटेनरों की ये इमारतें खड़ी करते हैं, साथ ही कहते हैं इनसे बंदे नहीं निकलते। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जो जगह इनको बताई जाती है यहाँ पे आए, यहाँ पे संजानी में बुलाया था ना 26 को, आप लोग संजानी नहीं रुके ना, आप लोग आगे आ गए। बकर मंडियों में बुलाते हैं ना जी, जहाँ पे गोबर के ढेर लगे हों, लोगों को ने एक्चुअली अब ये तो आप लोग खान साहब के लिए तो स्ट्रगल पे निकले, तो आप लोग कहते हैं कि हमें F9 पार्क पे हम स्ट्रगल करें। आप लोगों को ऐसी जगह दी थी, आप कर रहे हैं इंसानों की तजलील, आपका दौर है, आप कर लें। हम हमारे दौर के अंदर आप लोग इधर ही आके करते थे, बकर मंडी में गोबर के ढेर में जब आप इंसानों को भेजते हैं ना, फिर आप बताते हैं वैसे नून लीग का प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मैंने खुद भी कवर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। हम लोग जब पीडीएम का यहाँ पे वो डी चौक पे आ रहे थे, उस वक्त परमिशन लेकर आ रहे थे, तो हमें 8 घंटे इन्होंने हमारे रास्ते बंद कर दिए, और लड़ के, रो के, पिट के, कंटेनर हटा के हम आए थे। लेकिन it was a good turnout, आप लोगों को आने दिया था, आप लोग पहुंच गए थे। We were stuck for 9 hours. I was sitting in Salim Safi साहब's office because मैं कोई एक तरीके से पहुंच गई थी। A lot of people are stuck for 10 years. You're talking of 9 hours. But ours have been stuck for many years. Ours are in heaven. They are with Allah Mia. So देखिए, we don't if we go down to these जिसका मैं जनाजा पढ़ चुका हूँ, उसको सजा हुई है। If we go into these comparisons, तो then other people can bring a lot of comparisons. Pakistan People's Party की सारी leadership मतलब ये नहीं है कि हम सियासत ना करें। ठीक है, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। मुझे ये बताएं, आपके सारा कंपैरिजन, एक तरफ मैं मान भी लूं आपकी बात कि आप लोग फसाद से डरते हैं, आप लोग ब्लडशेड से डरते हैं। कल पार्लियामेंटेरियंस ने टोकन वॉक करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट वॉक करने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, पार्लियामेंट के गेट से सुप्रीम कोर्ट के गेट तक। पुलिस वालों ने जाके एमएनएस को कहा कि जी हमें आपके अरेस्ट के ऑर्डर्स हैं, आप बाहर मत निकलें इस गेट से। वहां पे क्या मसला था? देखिए, क्वेश्चन ना, ये सवाल तो है ना। किसी एमएनए के पास बंदूक थी, 40 अगर एमएनए 30 एमएनए में कहते 100 एमएनए निकल रहे हैं, प्योरली एमएनए, किसी एमएनए का सेक्रेटरी तक साथ नहीं था। प्योरली एमएनए, आपने कौमी असेंबली का गेट बंद कर दिया, इसका कोई प्रेसिडेंस? पुलिस ने कहा जी 144 लगी हुई है, हम नहीं आने दे सकते। 144 इस बात लगी, एक एमएनए जिसने कौमी असेंबली से निकलना है, अच्छा मैंने जाना भी नहीं था, मैंने निकल के सामने पार्लियामेंट लॉजेस में जाना था, तो नहीं जाने दे रहे थे। आप मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रहे, और आप कह रहे हैं कि हम ब्रेक भी लेंगे, मैं रिस्पांस ले लूं जी।
देखिए इनकी हर बात जो है ना एक नजरिए से इनकी बहुत सारी बातें कल्यूजन के साथ होती है। इनकी बहुत सारी बातें अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को फूल करने के लिए होती हैं। बहुत सारी बातों पे ये आपस में सेटल्ड होते हैं। 5 अगस्त को 5 अगस्त को बहुत सारे लोग असेंबली से निकले नहीं। बहुत सारे लोग निकल गए, एलिगेशंस लगाते हैं, वो अपना जरा दौर बता दें, वो कब इतने टार्जन बने थे कि वो वापस आके पुलिस के ऊपर से, रेंजर्स के ऊपर से लड़ झगड़ के निकले हैं। उन्होंने बड़ी तरीके से, हर कोई अली अमीन की तरह फ्लाइंग पावर्स नहीं रखता ना, जो कि एक दिन में कितने असला पता नहीं। तो नहीं, मैं एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक से वापस आके